हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मधानी आज आपको समझाने वाला हूँ सरफेस एरिया वॉल्यूम का दूसरा पार्ट। मैं आपको बता दूँ मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, नई पहल एक नई सोच। जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं उसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन कराता हूँ। तो यहाँ पर आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ, सेकेंड पार्ट है ये। सरफेस एरिया वॉल्यूम का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। ऑन स्टूडेंट डिमांड मैंने इस पार्ट को फिर से रिवाइज किया है। स्टूडेंट की डिमांड थी सर इसमें काफी सारे सम छूट गए हैं, आप एक बार और करवा दीजिए। तो मैंने देखकर वापस से मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ। अब इसमें ये और एक बात है कि मैंने कमेंट में देखा था कि परसेंटेज वाले सम करा दो, साहेब परसेंटेज वाला सम कराई दो। હવે એમાં એવું છે ને બકા કે જે પરસેન્ટેજ વાળા સમ છે ને ये ऑलरेडी આપણે કરી ચૂક્યા કેમાં एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। मतलब हम लोग ने जो परसेंटेज वाले सम की जो प्रैक्टिस की वो ऑलरेडी हम लोग ने किसके लिए की थी, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के लिए। इसके अंदर नहीं है बच्चा, वो जो भी परसेंटेज वाला है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए इसका पार्ट 2 पर आ जाते हैं और यहाँ पर कंप्लीट करते हैं आज हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम। चलिए शुरू करता है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज, देखो यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है, इसका टोटल वॉल्यूम पूछा है कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर आपको ये फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सिलिंड्रिकल, क्योंकि ये देखो ये वाला पार्ट कौन सा है, सिलेंडर है, और ये वाला पार्ट कौन सा है, कोन है, और ये वाला पार्ट भी कौन सा है, ये वाला पार्ट भी कोन है। तो यहाँ पर दो कोन एक सिलेंडर कंबाइन करके क्या बना है, पूरा एक वॉल्यूम बना है स्ट्रक्चर का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए। 2 इंटू वॉल्यूम, बिकॉज 2 क्यू, बिकॉज दो कोन थे इसलिए उसका 2 करना पड़ेगा, और प्लस क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलिए नेक्स्ट सम पर आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक फ्रॉम द मिडल एंड द हेमिस्फेरिकल एंड हैविंग अ लेंथ end to end is 9.2 meter. The diameter of the hemispherical end is 4.2 meter. What is the cost of painting from its outside at the rate of 16 rupees per square meter? देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि एक आपके पास ऑयल टैंक है, उस टैंक का जो शेप है वो सिलेंडर और हेमिस्फीयर से बना हुआ है। मतलब जो मिडल पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था, ये देखो टेक्स्ट बुक का सम नहीं है, फिर भी आप लोग को पुराने सालों में पूछा गया था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ पर बता दूं। तो ये सिलेंडर है और आजू बाजू वाला पार्ट कौन सा है, आजू बाजू वाला पार्ट है हेमिस्फीयर। आजू बाजू वाला पार्ट हेमिस्फीयर है। अब देखो ये 4 मार्क्स लिखा है, ये कंफ्यूज मत होना, बिकॉज पेपर पूरा स्कैन किया हुआ है। तो 4 मार्क्स का सम था, 4 मार्क्स में आया था, इसका मतलब ये है। द लेंथ ऑफ द वन एंड इज 9.2 मीटर, मतलब एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक लेंथ कितना है, 9.2 मीटर। द डायमीटर इज 4.2, डायमीटर कितना है, डायमीटर है 4.2 मीटर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 2.1 मीटर। दोनों का रेडियस सेम ही होगा तो ही वो उसके ऊपर बैठा होगा। और आपका दूसरा सिलेंड्रिकल हाइट चाहिएगी, तो यहाँ से देखो मैं यहाँ ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, इतना और इतना क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं दोनों साइड से 2.1 और इस साइड से भी 2.1 माइनस करता हूँ, बिकॉज दोनों का रेडियस निकाल दूंगा, तो मुझे बचा हुआ ये सिलेंड्रिकल जो सेंटर की हाइट है वो मिल जाएगी। सो हाइट निकाल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 माइनस 2.1 माइनस 2.1। सो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आवी जैसे बका 5 मीटर। 2.1 सॉरी 9.2 है यहाँ पर, 9.2 है। 9.2 माइनस 2.1 माइनस 2.1। सो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी 5 मीटर। एच कितना आ जाएगा, 5 मीटर, बिकॉज 4.2 क्या करने का है, माइनस करने का हैगा। अभी क्या करने का हैगा, अब इसका वॉल्यूम निकालने का है, नहीं वॉल्यूम नहीं है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो इसका एरिया निकालने का हैगा। चलिए एरिया निकालते हैं, क्या पाएगा, ले बारी एरिया आएगा टीएसए ऑफ टैंक, टीएसए ऑफ टैंक कौन सी दो चीज का प्लस करना पड़ेगा, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। क्या मेरा फॉर्मूला करेक्ट है? नहीं बच्चा, मेरा फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों साइड हेमिस्फीयर है, तो मुझे इनटू कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा।
तो देखो यहाँ पर सी एस ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच और यहाँ पर 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये वाला 2 और ये हेमिस्फीयर। 2 क्यों लगाना पड़ा? बिकॉज दोनों साइड क्या किया था? हेमिस्फीयर है। यहाँ से 2 2 पाई पाई आर आर कॉमन निकाल लीजिए बच्चा लोग, तो 2 पाई आर कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 2r। सो यहाँ पर 2 इंटू पाई कितना है? पाई दिया है आपको 22/7। रेडियस कितना आया था? रेडियस आया है 2.1। हाइट कितनी आई थी? 5 प्लस 2 इंटू 2.1। सो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा? 44/7 इंटू 21/10। और यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट के, तो 5 और ये 2 2 4, ये प्लस 4.2 हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा? देखिए मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करता हूँ, 44 इंटू 7 इंटू 21/10 इंटू 9.2। तो देखो 7 1 जा 7 3 जा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 132 इंटू 92/100। इसका पॉइंट हटा इसलिए नीचे 100 लगाना पड़ेगा, तो आपका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 121.44 मीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके जरूर से चेक कीजिएगा बच्चा लोग। और इसका कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? इट्स 16 रुपीज। देखिए 16 रुपये है, 16 रुपये का खर्चा है ना। तो हमें तो कितना एरिया पेंट करवाना है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 121.44 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 121.44। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 943.04 रुपीज। मतलब कितना खर्चा आएगा? 943.04 रुपीज। आई थिंक आप लोगों को सम समझ में आया होगा। सम समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लग रहा है यस करके जरूर बताना। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस डालते रहता हूं, और इसको शेयर करना मत भूले अपने जीएससीबी स्टूडेंट्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। A cone with a hemispherical base having a diameter of 21 centimeter and a slant height of 12 centimeter. Find the total surface area of it. देखिए आप लोगों को यहाँ पर क्या बोला है? एक कोन ले लीजिए और उसी कोन को बेस दे दीजिए यहाँ पर हेमिस्फीयर का, है ना। फिर क्या बोला है? जिसका डायामीटर 21 है, जिसका डायामीटर कितना है? 21 मीटर है, और जिसकी स्लांट हाइट है 12 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। तो एरिया निकालना है, मतलब इसका। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस हो जाएगा 21/2 और लेंथ कितनी हो जाएगी? 12। अब आप लोग देख सकते हो कि ये जो है वो दोनों से बना है, तो TSA ऑफ सॉलिड, उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? CSA ऑफ कोन प्लस क्या करना पड़ेगा? CSA, C है ऑफ हेमिस्फीयर। ये दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा? इस दोनों का आपको प्लस करना पड़ेगा। तो अगर आप ये दोनों का प्लस करते हो तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है पाई आर एल। समझ पड़े? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूलाज लर्न करना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से अगर आप देखते हो तो पाई पाई कॉमन, आर आर कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? L प्लस 2r। ब्रैकेट में क्या बचेगा? L प्लस 2r। पाई कितना है? 22/7। रेडियस है 21/2। स्लांट हाइट है 12 प्लस 2 इंटू 21/2। 7 1 जा 7 3 जा 2 1 जा 2 11 जा, सो ये आ जाएगा 33। 2 कट, और ये कितना आ जाएगा? 12 प्लस 21, सो दैट इज 33 इंटू 33। तो ये कितना आ जाएगा? 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल सम था। भले ही सिंपल सम था लेकिन पूछा 4 मार्क्स में था, कंफ्यूज करने के लिए। तो भाई आपको जैसा आया है वही मैंने आपके सामने आपको बता दिया है। आप देख सकते हो मैंने स्कैन किया है, बोर्ड के पेपर में ऐसे सम कितनी बार आ जाते हैं, कंफ्यूज होने का नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के साथ। The volume of iron sphere and the volume of cylindrical are numerically same and they are
रेडियाई इज ऑल्सो सेम, देन द हाइट इज डैश रेडियस। ऑलरेडी यहाँ पर पुराना होने की वजह से आंसर टिक मिल रहा है, लेकिन आया कैसे वो समझाना काम है मेरा। तो देखो यहाँ पर बोला है वॉल्यूम ऑफ आयरन स्पीयर, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो इक्वल है किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। अब भाई वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कट, 2 आर है तो 1 आर कट। ओके, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4/3 आर इज इक्वल टू एच। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4/3 इंटू आर। तो देखो यहाँ पर कितना डिफरेंट टाइप था ये। ऐसा आपने सोचा था, आपने सिर्फ एरिया के बारे में सोचा है कि कितनी बार वॉल्यूम का इक्वल आ जाए तो भी जो एरिया में प्रोसेस करते हो वही करने की भाई, कोई चेंज करने का नहीं। चलिए आगे बढ़िए ने आप सॉल्व करिए। देखो आपन एक डिफरेंट टाइप हो, तो मैंने ना आज क्या किया पता, आज के वीडियो में पूरा डिफरेंट टाइप्स ढूंढ ढूंढ के निकालिए। मतलब जितना डिफरेंट टाइप बन सकता था उतना मैंने आपको हर एक टाइप का बताया। आपके कमेंट थे सर थोड़ा डिफरेंट कुछ अलग करते हैं, गाला से कुछ अलग करते हैं, तो गाला से कुछ मैंने अलग किया है आप लोग के लिए, ठीक है। इन अ रेक्टेंगुलर पेपर the length is 44 centimeter, the breadth is 7 centimeter. By rolling its length, the open cylinder is formed. If the closed cylinder is taken of same size, then what is the total surface area? देखो यहाँ पर समझो कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पेपर है, ऐसा है ना, आओ का एक पेपर है जिसका लेंथ है 44 और जिसका ब्रेथ है 7। अब इसका रोल करो ऐसे 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 रोल करो, ऐसे है ना। मेरा हाथ का मूवमेंट देखना, मेरा फोटो देखो अच्छा दिखता हूं मैं, तो हाथ का मूवमेंट देखो यहाँ पर, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, इन दिस वे। तो आप अगर ये देखते हो तो ये आपका जो है ये 44 हो गया। व्हाट इज दिस, ये जो ऊपर का सर्कल बन गया, ऐसे बन गया सर्कल, तो क्या है वो आपका सरकमफरेंस है, और ये क्या हो गई, ये आपकी हाइट हो गई। अब हमें बोला है कि क्लोज सिलेंडर का एरिया फाइंड करो, तो उसके लिए मुझे रेडियस चाहिए, लेकिन आपके पास देखो ये सर्कल की वजह से एक सरकमफरेंस आ गया, तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर पता नहीं है जी, सो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 44 इंटू 7/2 इंटू 22। सो ये पूरा कट हो जाएगा, ये 44, तो R आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर, और ये क्या हो जाएगा h प्लस आर। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7, हाइट भी 7, रेडियस भी 7, 7 7 कट, दैट इज 44 इंटू 14, दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टीएस ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा, टीएस ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में, एकदम इजी और एकदम सिंपल टाइप का सम है, लेकिन देखो कितना ट्विस्ट एंड टर्न है। तो आज के वीडियो का मकसद यही रखा है कि जितने ट्विस्ट एंड टर्न वाले हैं सारे आपको बता दूं, ताकि आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट देखो, जय प्रिपेयर्ड अ मॉडल फ्रॉम अ प्लास्टिक शीट लाइक अ सिलेंडर विद अ 2 कोन अटैच्ड टू बोथ एंड्स। The length of the model is 13 centimeter, 3 centimeter. The radius of the base is 4. Find the volume of air contained. देखो ये आपकी बुक में भी है, एनसीईआरटी में है ना, पहले जीएससी भी था। तो एनसीईआरटी के अंदर क्या हो गया है, ये बदल गया है, नाम वाम थोड़ा बदल के दिया हुआ है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखो मैं आपको बताता हूं। जय प्रिपेयर्ड अ मॉडल लाइक अ शीट सिलिंड्रिकल सरफेस, मतलब आप लोग को यहाँ पर एक सिलेंडर लेना होगा और यहाँ पर उस सिलेंडर को आपको 2 कोन्स के साथ अटैच करना होगा। ओके, अब दूसरा उसकी टोटल हाइट दी है। सो देखो इसकी टोटल हाइट हमारे पास कितनी आ गई है, इसकी टोटल हाइट आ गई है 13 सेंटीमीटर। देखो आप लोग को दूसरा भी दिया है कि तो
कोन है उसकी एक अलग ही हाइट है, कितनी है 3 सेंटीमीटर, इसकी भी कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब अगर कोन की हाइट 3 सेंटीमीटर है और आप लोग को रेडियस दिया हुआ है कि देखो ये रेडियस और ये मतलब दोनों का रेडियस तो सेम ही होने वाला है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर अगर आप ये पूरा देखते हो तो ये पूरे की जो हाइट है मतलब टोटल ये ब्लैक कलर की कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, और वो हमारी सिलेंड्रिकल हाइट होगी। मतलब यहाँ पर मैंने एक ही डायग्राम में आपको सब बता दिया। देखो टोटल हाइट 13, ऊपर नीचे से 3 3 निकाल दो तो 3 3 मतलब 6 निकालना पड़ेगा। 13 में से 6 निकालो कितना बचेगा 7 बचेगा। अब अगर हम लोग ये चीज देखते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट गिवन डेटा आप लोग लिख सकते हो, मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट निकालते हैं। एक काम करो ये वाला सम आप कमेंट में डालना, मैं फॉर्मूला सब बना के देता हूँ, मजा आएगा, आप लोग खुद ट्राई करना। ये देखो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या करना पड़ेगा सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन लेकिन कितने 2 इंटू कितना करना पड़ेगा 2, सो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक्चुअली 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है लेकिन 2 होने की वजह से इंटू 2, और ये देखो इसका रेडियस तो सेम है पाई, इसका रेडियस सेम है लेकिन क्या हो जाएगा एच, कैपिटल एच क्यों बिकॉज इसकी हाइट डिफरेंट है। अब अगर मैं देखता हूं तो पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 2/3 एच प्लस यहां पर क्या हो जाएगा एच प्लस अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा एच। अब इसके फॉर्मूला में रख के आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कितना है, बड़ा मजा आएगा। ये सॉल्यूशन दिखने में हार्ड है लेकिन आप जैसे करने जाओगे ना, इतना याद रखना सब कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, फटाफट कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके सिर्फ डिवाइड का पार्ट बचेगा। आप एक बार ट्राई जरूर करना, मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई क्यूब, देन इट्स रेडियस इज डैश मीटर। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई क्यूब एंड डैश मीटर, आपको देखो वॉल्यूम दिया है सेंटीमीटर में और पूछा है मीटर में, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ये देखो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब और ये है 4/3 पाई, सो पाई 4/3 पाई पाई कट, तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 1, तो आर क्यूब इज इक्वल टू अंडर रूट क्यूब रूट, तो आर कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर, देखो ट्विस्ट एंड टर्न देखो क्वेश्चन का, हमें सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए मीटर में चाहिए, तो इसको डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, तो आर कितना आ जाएगा 0.01। आप लोग क्या करके आते हैं ए करके आते हैं, आंसर क्या है सी है। तो आप समझ सकते हो कैसे ट्विस्ट एंड टर्न पेपर में, आज का मकसद ही है, आज का वीडियो मैंने पूरा ट्विस्ट एंड टर्न पे ही बनाया है कि आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के सिस्टम, अल्लाह साहेब वहां खतरनाक लाए वाकई લાયા ના બાપુ જોરદાર એકદમ ખતરનાક, પણ હવે એમાં એવું છે કે આવા સમ છે ને છે પણ મેં એકાદ જ લીધેલો છે, તમે બીજા ટ્રાય કરજો, પેપરમાં મળશે તમને જૂના પેપરમાં. ધ કર્વ્ડ સરફેસ એરિયા ઇઝ P, ધ કર્વ્ડ સરફેસ એરિયા ઓફ સિલિન્ડર ઇઝ Q, the base of the cone and the cylinder is R, the total surface area of the cube then find is S, यहाँ S होगा, then find the total surface area of solid। देखो सीधी बात है, CSA ऑफ कोन करना पड़ेगा, CSA ऑफ सिलेंडर करना पड़ेगा और TSA ऑफ क्यूब करना पड़ेगा, मतलब P प्लस क्यू प्लस S, लेकिन ये जो नीचे का बेस सर्कल है ना वो हमेशा माइनस करना पड़ेगा। आपको याद होगा हम लोग ने एक सम किया था, क्यूब था, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखा, स्फीयर रखा, हेमिस्फीयर रखवाया था, तो बेस सर्कल क्या किया था माइनस किया था, मतलब आर वाला सर्कल क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये रहा देखो P प्लस क्यू माइनस आर प्लस एस, मतलब आपको S पीछे दिया है ना, तो P प्लस क्यू लेकिन ऊपर का जो बेस है वो सर्कल क्या कर देना माइनस कर देना। ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 9th एंड द लास्ट सम ऑफ द टुडेज टॉपिक। बहुत ट्विस्ट एंड टर्न 2020 में था, 2020 में एक और सम था लेकिन वो मुझे टेक्स्ट बुक का ही लगा तो फिर मैंने उसको माथाकुट नहीं की, ऑलरेडी हम लोग ने उसके ऊपर वीडियो बना रखे हैं कि रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 64:27, देन द फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। देखो आपका रेशियो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मतलब 4/3 पाई एन R1 क्यूब,
4/3 पाई r2 क्यूब। समझ रहे हो, r1 r2 मतलब स्पीयर 1 और स्पीयर 2, तो ये कट ये कट ये कट ये कट, तो इज इक्वल टू कितना है 64/27। तो आई कैन राइट लाइक दिस, r1/r2 इज इक्वल टू क्यूब रूट 64/27। तो भाई r1/r2 इज इक्वल टू अंडर रूट 64/27, दैट इज 3। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r1/r2, ये हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा 4/3 एंड द सरफेस एरिया का, तो 4/पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4/पाई r2 स्क्वायर, 4/5 4 पाई कैंसल, r1 r2 स्पीयर 1 स्पीयर 2, आई कैन राइट लाइक दिस, r1 r2 क्या है 4/3 पाई r स्क्वायर, सो दैट इज 9 और सॉरी 16 इज टू क्या हो जाएगा 9। सो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर का रेशियो कितना आ गया 16:9। ये आपको 2020 के अंदर 1 मार्क्स के अंदर पूछा गया था। तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ पर जितने भी सम मैंने समझाए हैं आपके सारे क्लियर है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट ही मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं। जीएससीबी स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करना। और मैंने एक और कमेंट पढ़ा है काफी सारे जन की, ये वीडियो जब रिलीज हो रहा है उसके बाद प्रीलिम्स स्टार्ट होने वाली है, तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करो प्रीलिम्स में, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय।